शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, हम सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और इस गुरु पूर्णिमा के महाउत्सव पर उनसे अपने भीतर और बाहर की सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर अपने भीतर उतरेंगे, अपने भीतर विराजमान सद्गुरुदेव की ओर चलेंगे, अपने भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमात्मा की ओर चलेंगे। तो आइए सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव के चरणों में चलते हैं। आइए।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर इस हिमालय की ऊर्जा में बैठकर, ऋषियों मुनियों के सानिध्य में, उनके चरणों में बैठकर कुछ देर के लिए अपने भीतर विराजमान अपने सद्गुरुदेव की ओर चलें, अपने परमात्मा की ओर चलें। उसके पश्चात हम इस गुरु पूर्णिमा के महा उत्सव गुरु के बारे में जो भी माँ सरस्वती भगवती हमें प्रसाद प्रदान करेंगे, आपस में शेयर कर लेंगे। तो इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने का नियम आप सब जानते ही हैं। ध्यान का अर्थ ही है प्रेम, और जहाँ भी प्रेम शब्द आता है वहाँ दूसरे का अस्तित्व शून्य हो जाता है। दूसरा और दूसरे का होना, प्रेम का ना होना। इसलिए प्यारे साथियों, इस जन्म के बाद, मानव देह प्राप्त करने के बाद, आपको जो जो भी इस समाज से, इस संसार से, अस्तित्व से मिला, उन सब को थोड़ी देर के लिए अपने इस जीवन से अलग कर दें। पुनः से निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा होकर, विशुद्ध आत्मा होकर, एकाकी होकर इस दिव्य मंदिर में, इस ध्यान मंदिर में चले आइए। यदि आप अकेले आएंगे तो आपका प्रभु, आपका सद्गुरुदेव आपसे आलिंगन करेगा। और यदि आप किसी को भी साथ लेके आ गए, वो चाहे कोई मंत्र हो, विचार हो, संकल्प हो, विकल्प हो, कोई क्रिया होगी, तो आप अपने प्रभु के आलिंगन से, उसके दर्शन से, उसके प्रेम से चूक जाएंगे। वो तभी प्रकट होता है जब केवल और केवल आप होते हैं। तो सबको एक बार थोड़ी देर के लिए अलग कर दीजिए और चले आइए इस मंदिर की ओर, ध्यान मंदिर की ओर, स्वयं की ओर, परमात्मा की ओर चले आइए। आइए। आप सभी साधक जहाँ भी हैं वहीं पर अपने ध्यान में उतरेंगे। हमारे जीवन में ध्यान का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। और हम सभी साधक परम सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने हमें ध्यान का मार्ग दिया। ध्यान में उतारने वाला कोई सहयोगी, कोई मित्र दिया। तो आइए ध्यान की ओर चलें, स्वयं की ओर चलें। अपने अपने आसन पर, सहज, सुखद, सरल आसन पर बैठ जाएंगे। आपका बैठना हल्का फुल्का हो, तनाव रहित हो, ढीला ढाला हो। किसी भी प्रकार की कोई तनाव लेकर नहीं बैठना। बेफिक्र हो जाना थोड़ी देर के लिए। या तो ये मान लेना
कि इस अस्तित्व में आपके सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं, किसकी फ़िक्र करूं? या फिर ये मान लेना कि इस अस्तित्व का सम्राट मैं ही हूं, तो फ़िक्र कैसी? मस्त होकर, मलंग होकर, एक फ़कीर की तरह, एक शिशु की तरह, एक पागल की तरह भीतर आ जाएं। बाहर की दोनों आँखों को थोड़ी देर के लिए विश्राम दे दें, बंद कर लें। बाहर के संसार से थोड़ी देर के लिए भीतर की ओर मुड़ें। ध्यान इतना सहज, इतना सरल, जिसमें कुछ भी तो नहीं करना। इस ध्यान में नेत्र बंद करने के सिवाय दूसरा कोई काम शेष नहीं रह जाता। सब अपने आप स्वतः होता है, प्रयास नहीं करना पड़ता। आप अपना आसन शिव नेत्र पर लगा लें, आज्ञा चक्र में स्थापित हो जाएं और आज्ञा चक्र से भीतर के अस्तित्व को, भीतर के संसार को देखना प्रारंभ कर दें। दिख ही रहा है, देखने का प्रयास नहीं करना, दिख रहा है। आपके देखने मात्र से ही भीतर शून्य घटित होगा और कोई क्रिया नहीं, कोई उपाय नहीं शून्य को घटित करने का। शून्य स्वतः घटित होगा, आप देखना शुरू कर दें। घर के सब दरवाजे खुले हों, खिड़कियां खुली हों, तो दुनिया भर की डस्ट अपने आप भीतर आ जाती है। और यदि दरवाजे खिड़कियां बंद हों, उस पे पर्दे लगे हों, तो डस्ट भीतर नहीं जाती। आपने अपनी इस देह के सब द्वार बंद कर दिए। अब कोई भी डस्ट विचारों की, विकारों की, शब्दों की, मंत्रों की भीतर नहीं जा सकती। जो भीतर ऑलरेडी है वही डस्ट दिखाई देगी। अक्सर आप कहते हैं, ध्यान में बैठते हैं, विचार ही विचार आते हैं, लगातार विचार आते हैं, पल भर के लिए भी शांत नहीं होते। प्यारे साथ को, आपने तो सब द्वार बंद कर दिए आने के, अब कहाँ से कोई आ सकता है? अब तो जो भीतर ऑलरेडी जमा हुए पड़े हैं, आपने कर रखे हैं। शिव नेत्र पर बैठते ही भीतर प्रकाश हो गया। उस प्रकाश से सारे जमा हुए विचार, विकार, संकल्प, विकल्प तिलमिला उठे। भीतर एक तूफान सा शुरू हो गया। आपको लगता है कि विचार आ रहे हैं, कोई विचार नहीं आ रहा। अब तो विचार एग्जिट की ओर दौड़ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, शून्य की ओर। शिवनेत्र, आज्ञा का चक्र, आज्ञा का द्वार, उस द्वार से सारे विचार, विकार, जो भी आपने जन्मों से इकट्ठे किए हैं, उस एग्जिट द्वार से बाहर निकलने शुरू हो गए हैं। बाहर देखते चले जाएं। ध्यान मंदिर में बैठने के बाद जीवात्मा का, सूक्ष्म शरीर का
आत्मा का केवल परमात्मा से ही रिश्ता है और किसी से भी नहीं। मंत्र का जप नहीं करना, किसी भी सूरत मूरत को सामने नहीं लेके आना। सब रिश्ते बाहर के थे, बाहर छोड़ दिए। भीतर तो केवल अब वही होना है जो शाश्वत सत्य है। देखते चले जाएं भीतर। मस्त होकर बैठना, बेपरवाह होकर। ध्यान तो प्रेम है, प्रेम में कोई संघर्ष नहीं। यदि 10 मिनट में ही टांगें थक जाएं, दर्द होने लगें, तुरंत आसन बदल देना। आप कोई आसन सिद्धि नहीं कर रहे, किसी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज में नहीं लगे आप तो प्रभु के प्रेम में उतर रहे हैं। प्रेम का कोई नियम नहीं, कोई विधान, कोई समय नहीं, कोई क्रिया नहीं। देखते चले जाएं अपने भीतर लगातार। आज गुरु पूर्णिमा का महा उत्सव और हिमालय की ऊर्जा, कितनी बड़ी बात है। गुरु पूर्णिमा का उत्सव, हिमालय की ऊर्जा, हिमालय के ऋषियों मुनियों की वाइब्रेशंस, कितनी बड़ा संयोग हम सभी के लिए। जैसे ही आप शिव नेत्र से जुड़ेंगे, ये सारी वाइब्रेशंस, सारी ऊर्जा बिना किसी प्रयास के आपके भीतर उतरने लगेगी, अपने आप उतरेगी। और जिस पल ये ऊर्जा भीतर उतरने लगे, समझ लेना भाग्य उदय हो गया। महासूर्य के तेज से भीतर के विकार बहुत तेज गति से समाप्त होंगे। इसलिए साक्षी दृष्टा होकर देखते चले जाना। ध्यान मंदिर से बाहर खड़ा हुआ मन तड़प रहा है कि मुझे अकेला छोड़ दिया, आज ये जाग कैसे गया, आज तक तो मैंने इसे नचाया, आज ये मुझे छोड़ के चला गया। अब मन बड़ी बड़ी चालबाजियां चलेगा, आपको वही वही दिखाएगा जो आप चाहते हैं। किसी ऋषि के दर्शन कराएगा, किसी महात्मा के, किसी गुरु के, किसी भगवान इष्ट देव के। आपको उसमें उलझाएगा जो आपकी कमजोरी है। मन की बातों में नहीं आना, रत्ती भर मन की ओर देखना भी नहीं। मन क्या करता है, कैसे करता है, नहीं देखना उसकी ओर। आप साक्षी दृष्टा बनकर शिवनेत्र से देखते चले जाना। बहुत जन्मों से इस मन को देखते आए, मन के साथ बहते आए, मन की बातों में उलझते रहे। आज नहीं, आज गुरु पूर्णिमा का महा उत्सव है। आज तो मुझे अपने भीतर के सद्गुरुदेव की ओर मुड़ना है। ये मन कितनी ही चाल चल ले, कितनी ही चाल, किंतु इसकी किसी चाल को कामयाब नहीं होने देना। लगातार देखते चले जाएं।
हिमालय से अनंत अनंत ऊर्जा का प्रवाह बह रहा है। सब आपके लिए है। कितने भाग्यशाली हैं हम सभी साधक। ऋषियों ने हमें चंद साधकों को चुन करके अपने चरणों में बिठा लिया। बड़े भाग्यशाली हैं। ये अवसर हाथ से ना जाए, देखते चले जाना। बहुत सुंदर, अति सुंदर। आज के ध्यान में हम खुद नहीं जाएंगे गहरे में, क्योंकि जब हम ध्यान के सागर में डूबते हैं, हमने देखा मन आपको अपने साथ ले जाता है उतनी देर के लिए। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम स्वयं बहुत कम जाएंगे। आपके लिए जागेंगे, आपके लिए बैठेंगे। आप भी ईमानदार हो जाना। यदि कोई संत महात्मा ऋषि अपना अमूल्य समय आपको दे, फिर भी आप मन में उलझे रहें, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। आज हम गहरे में नहीं जाएंगे, आप जाएंगे। उतरते चले जाइए भीतर, और गहरे और गहरे। लगातार देखते चले जाएं। सावधान रहना। मन अपनी चाल चलना शुरू कर दिया। वो तुम्हें प्लानिंग्स दिखा रहा है कि ध्यान के बाद मुझे ये करना है, ये पूजा करनी है, शाम को मुझे ये ऐसे पूजा करनी है। मन दिखा रहा है आपको चालबाजियाँ। मन की बातों में नहीं आना। जागिए जागिए। मन आपके भीतर आज गुरु पूर्णिमा के स्तोत्र गा रहा है, उलझा रहा है आपको। नहीं उलझना इसकी बातों में। ये स्तोत्र जितने भी हैं, जितने भी मंत्र हैं, ये सब बाहर के गुरुओं के लिए बने हैं। भीतर के लिए कुछ नहीं बना। भीतर का गुरु तो शब्दातीत, भावातीत, त्रिगुणातीत है। उसे आप कुछ नहीं सुना सकते। वो तो समस्त ज्ञान का दाता है। मन की बातों में नहीं आना। देखते चले जाएं। आज लगातार देखते चले जाएं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। एक पल का अवसर भी नहीं देना मन को। एक सेकंड भी इस मन को नहीं देना। भीतर कितना ही तांडव चले, तूफान चले विचारों का, चलने देना, कोई परवाह नहीं करना। आज हम आपके साथ बैठे हैं। लगातार देखते चले जाएं। आप अपने शिव नेत्र से अपना ध्यान रखें, मन का नहीं। मन से ऋषि मुनि निपट लेंगे, आप अपना ध्यान रखें। अगर आप मन के साथ जुड़ गए,
फिर ऋषि मुनि भी किनारा कर लेंगे। देखते चले जाएं भीतर। दो शब्दों के अंतराल में जो गैप है, जो अंतराल है, उसमें मन चाल चलता है। जब तक हम कुछ बोल रहे हैं, मन की हिम्मत नहीं पड़ती। जैसे ही हम मौन होते हैं, 1 मिनट के लिए भी, बस उसी में मन को मौका मिल जाता है। थोड़ा आप हिम्मत जुटाकर बैठना। साक्षी दृष्टा होते चले जाएं। साक्षी का अर्थ है हर शब्द, हर रस, रूप, स्वरूप, हर घटना के साक्षी। किसी में भी इंडल्ज नहीं। राम दिखे या रावण, शुभ दिखे या अशुभ, वासना उतरे या उपासना, किसी से कोई संबंध नहीं। देखते चले जाएं लगातार। आज भीतर से खाली हो जाना, शून्य हो जाना। आपका शिव नेत्र आपको शून्य कर रहा है। सहयोगी बनना, अपनी सहायता करना, स्वयं पर उपकार करना, स्वयं पर, जीवन भर दूसरों पर उपकार किया, आज स्वयं पर कृपा करना, ईमानदार होकर बैठना अपने प्रति। ऐसा ना हो तन तो बैठा हो ध्यान मंदिर में, मन घूम रहा हो संसार में। ऐसी बेईमानी नहीं होनी चाहिए। कोई दूसरा आपके लिए प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कोई अपना समय आपको दे रहा है, अपनी वाइब्रेशंस, अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान आपको दे रहा है। यदि आपने उसकी कीमत नहीं समझी, हो सकता है दोबारा चांस ना दे आपको। देखते चले जाएं भीतर लगातार, और गहरे और सूक्ष्म। ध्यान सबसे आसान, इससे आसान कोई बंदगी नहीं, कोई पूजा नहीं। अगर ये भी कठिन लगेगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार ध्यान लगने की देरी है,
ध्यान घटित होने की देरी है। फिर जब भीतर अमृत बरसेगा, आनंद बरसेगा, भीतर माँ सरस्वती के वाद्य बजेंगे, भीतर मंत्र गुंजायमान होते सुनेंगे, उसके बाद पता चलेगा काश पहले ही भीतर मुड़ गए होते। ये सब होगा, अवश्य होगा। देरी आपकी ओर से है। साक्षी और गहरे साक्षी दृष्टा। थक जाओ, शरीर में कहीं दर्द हो जाए, आसन बदल लेना, चिंता नहीं करना। आप युद्ध के मैदान में नहीं हैं, कोई संघर्ष नहीं चल रहा, कोई कंपटीशन नहीं चल रहा कि मैं कितनी देर एक आसन में बैठ सकता हूँ। यहाँ कोई दूसरा नहीं है आपके सामने। यहाँ आप अकेले हैं, अकेले। किसको दिखाओगे 2 घंटे बैठा, 3 घंटे बैठा, किसको? और जिसे दिखाना चाहते हो उसके सामने इसकी कोई वैल्यू नहीं। वो आपकी सिटिंग को नहीं, आपके अंतःकरण को देखेगा कि आप कितने पवित्र हुए, निर्मल हुए। देखते चले जाएं भीतर और गहरे और साक्षी। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए। आप जिस ध्यान मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं वो द्वार अति सांकरा है। कोई आपके साथ जुड़ गया, कोई विचार, कोई मंत्र, कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई संकल्प विकल्प, प्रवेश ही नहीं कर पाओगे भीतर। ध्यान रखना, बाहर ही खड़े रह जाओगे। अगर अकेले हो गए तो प्रवेश मिल जाएगा। साक्षी दृष्टा होते चलें। जैसे आपके लिए ये संध्या का समय है, ध्यान का समय है, किसी दूसरे के लिए भी यही समय है। वो आपके लिए बैठा है, वो अपना समय दे रहा है। अगर नहीं संभले तो फिर समय नहीं देगा वो। उतर जाएं, गहरे में उतर जाएं। जागते रहना। कोई साधक मन ही मन भजन गा रहा है, राम नाम के हीरे मोती। नहीं प्यारे साधकों, ऐसा ना करिए। क्यों धोखा दे रहे हैं अपने आप को? हमें आपके मन के भीतर चलने वाला वो भजन सुन रहा है। ऐसा ना करें, ईमानदार हो जाएं अपने प्रति।
साक्षी हो जाएं। मन गुनगुनाए, मन को गुनगुनाने दें, उसके साथ ना जुड़ें। मन कुछ भी करे, करने देना उसे, उसकी ओर नहीं देखना। और गहरे लगातार देखते चले जाएं। एक साधक के भीतर भाव उमड़ रहा है, गुरु मेरी पूजा। कितना कचरा भीतर इकट्ठा कर रखा है, कितना कचरा। ध्यान में बैठकर भी शब्द तंग कर रहे हैं। शांत मौन हो जाएं, भीतर से साक्षी हो जाएं। चौकीदार केवल जगा सकता है आपको। आपके घर में घुसकर आपको उठाने नहीं आएगा। वो अपनी ड्यूटी करता हुआ निकल जाएगा। जागिए, होशपूर्वक बैठिए और गहरे। बस थोड़ी देर और बैठेंगे शांत होकर, फिर लौटेंगे ध्यान से बाहर। उसके बाद हम गुरु महिमा भी गा लेंगे, सब कर लेंगे। पर थोड़ी देर भीतर तो चले जाएं। जिस सद्गुरु के लिए हमारा जन्म हुआ है, थोड़ा उसकी ओर तो मुड़ लें। साक्षी दृष्टा होते चलें। ये आकाश से उतरती ऊर्जा आपके रोम रोम को रूपांतरित करना चाहती है। साक्षी हो जाएं। आज सारे सिद्ध ऋषि मुनि, संत महात्मा, गुरुजन, सभी शिष्यगण, साधकगण गुरु पूर्णिमा का महा उत्सव मना रहे हैं। उनके भीतर से अनंत ऊर्जाएं बह रही हैं। आज अवसर है इस सारी ऊर्जा में स्नान करने का। एक तरह का कुंभ सा लग गया है, गुरु पूर्णिमा का कुंभ। आज इस कुंभ में गहरे उतर जाना।
अब हम 5 मिनट के लिए पूर्ण रूप से मौन होंगे। उसके पश्चात ध्यान मंदिर से प्रकृति की ओर, सत्संग की ओर, गुरु महिमा की ओर लौटेंगे। किंतु इस 5 मिनट में आपकी परीक्षा हो जाएगी कि आप मन के साथ रहे या फिर ध्यान के साथ रहे।
आइए प्यारे साथ को ध्यान मंदिर से प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा से, ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से हमें हिमालय की ऊर्जा में ध्यान में बैठने का सौभाग्य मिला। आइए प्रभु का धन्यवाद करें, आभार व्यक्त करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, अक्सर हम बार बार एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, बार बार एक शब्द। अपने भीतर विराजमान अपने सद्गुरुदेव की ओर मुड़िए, अपने भीतर विराजमान अपने परमात्मा की ओर मुड़िए। आपने कभी जाना हम ये शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं? कभी आपने चिंतन मनन किया, इस पे मंथन किया? दो प्रकार की माताएं इस संसार में हैं। एक अपनी जननी और एक सौतेली माता। सौतेली माता में भी दो प्रकार होते हैं, एक स्वार्थी, एक निस्वार्थी। किंतु जो स्वयं की जननी है उसकी तो बात ही निराली है। उसके बारे में तो कोई कमेंट कर पाना या दे पाना असंभव बात है। हमने एक बात लिखी अभी, अगर राह दिखाने वाला सही मिल जाए, भीतर की राह दिखाने वाला कोई सही मिल जाए तो रास्ते आसान हो जाते हैं, राहें आसान हो जाती हैं भीतर जाने के लिए। बाहर की दो माताएं, एक स्वार्थी एक निस्वार्थी। जो स्वार्थी माता होगी, जिसका अपना कोई स्वार्थ होगा, वो कभी कोई रास्ता दिखाएगी, कभी कोई। वो आपको नित्य प्रति कोई मंत्र का रास्ता, कोई पूजा का रास्ता, कोई भक्ति का रास्ता। हालांकि ये सभी रास्ते ध्यान की ओर ही जाते हैं निस्संदेह, किंतु उसके पास अनुभव नहीं है। किंतु एक सौतेली माता और भी है जो निस्वार्थ जीती है, जिसे आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो आपको सीधा रास्ता दिखाती है, आपकी राह सीधा कर देती है। भीतर मुड़िए, भीतर। क्यों? क्योंकि जो माँ आपके भीतर बैठी है, जब तक आप उससे नहीं मिलेंगे, भीतर की राह ही नहीं खुल सकती। एक गुरु बाहर बैठा है, बाहर के गुरु एक स्वार्थी एक निस्वार्थी। जो निस्वार्थी होगा वो आपको अपने आप से तो नहीं जोड़ेगा, वो आपको आपके भीतर बैठे आपके ही सद्गुरुदेव की ओर भेजेगा। जितनी जल्दी हो सके अपनी श्वासों को बचाते हुए अपने सद्गुरुदेव की ओर चलिए, मुड़िए भीतर की ओर।
अपने भीतर विराजमान माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति की ओर मुड़िए, जिसका कोई स्वार्थ नहीं होगा, जिस माता का, भले ही वो सौतेली माता है। हम जानते हैं कि बाहर का गुरु कभी किसी को कहीं नहीं पहुंचा सकता, किंतु वो उसके रास्ते के कंकर पत्थर तो चुन सकता है, उसको सही दिशा तो बता सकता है कि ये दिशा शमशान को जाती है और ये दिशा शहर को जाती है। वो सही सही दिशा केवल दिखा सकता है, बता सकता है। इतना दिखा पाना, बता पाना ही बहुत बड़ी बात है। काम तो तभी बनेगा जब आप अपने भीतर विराजमान अपने सद्गुरुदेव की ओर मुड़ेंगे, अपने भीतर विराजमान माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति के भीतर जाएंगे, उसकी ओर देखेंगे। उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। आज की इस गुरु पूर्णिमा पर हम आपकी केवल इतनी ही सहायता कर सकते हैं, इससे अधिक हमारे बस में भी नहीं, हम सक्षम भी नहीं। और इतनी ही ड्यूटी इस सेवक को मिली है कि तुम्हारे रास्ते के कंकर पत्थर हटा दे, तुम्हें सीधा दिखा दे कि तुम्हें जाना कहाँ है। अगर हम चाहते तो किसी पोथी को आपके सामने रखते, ये पढ़िए, इसके अंदर हजारों मार्ग हैं, किंतु नहीं, क्योंकि जिसने हमें चलाया, जिन ऋषियों मुनियों ने हमें चलाया, उन्होंने हमारा रास्ता आसान किया, हमें नहीं भटकाया, हमारे समय को बचाया, हमारी सांसों को बचाया, हमारा रास्ता आसान कर दिया भीतर की ओर जाने का। तो प्यारे साथ को, प्यारे मित्रगणों, हम तो वही अनुसरण करेंगे जो हमें मिला। हिमालय के ऋषियों मुनियों ने, हिमालय के गुरुजनों ने हमें दाएं बाएं नहीं जाने दिया, हमारा हाथ पकड़ करके खींच कर लाकर द्वार पे खड़ा कर दिया, ध्यान के द्वार पे, और बता दिया कि ऐसे इसके भीतर जाना है। अब तुम जाओ या ना जाओ, तुम्हारी मर्जी। किंतु उन्होंने सब ओर से हटाकर, सब मंत्र तंत्र यंत्र क्रियाओं से, कर्मकांड से हटाकर, सब ओर से हटाकर सीधा सुमेरु के ऊपर लाकर बिठा दिया। अब तुम यहीं बैठे रहो, ध्यान मंदिर के बाहर, तुम्हारी इच्छा। अब तुम ध्यान मंदिर के भीतर चले जाओ, तुम्हारी इच्छा। किंतु जितना वो कर सकते थे, जितना बड़ा उपकार वो कर सकते थे, उन्होंने कर दिया, कर दिया। ठीक वही हम अनुसरण करते हुए वही राह आपको दिखा रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं, आपकी राहें आसान हो जाएं, राहें आसान हो जाएं। कई जन्मों से आप नर्सरी में बैठे रहे, आंगनवाड़ी में बैठे रहे, LKG में, प्राइमरी स्कूल में, उसी बस्ते को उठाकर, उसी किताबों को उठाकर बचपन से बुढ़ापे तक घूमते रहे, घूमते रहे। आप कब क्लास बदलोगे अपनी? क्योंकि किसी ने क्लास बदलने की राह ही नहीं दी आपको। आप जिस भी मास्टर के पास गए, उसने आपके बस्ते में एक किताब और डाल दी, और डाल दी। कोई ऐसा नहीं मिला जिसने आपके बस्ते को खाली कर दिया हो, आपका बैग उल्टा कर दिया हो। कोई ऐसा नहीं मिला। और कोई ऐसा भी नहीं मिला जिसने आपके कंधे से वो बैग ही उतार दिया हो। कोई नहीं मिला। जो भी मिला उसमें एक मंत्र डाल दिया, एक किताब और डाल दी,
एक लेक्चर और डाल दिया और क्या कहा, कितनी हैरानी की बात है कि मेरी 10 किताबें ले जाओ, मेरे 10 लेक्चर ले जाओ, ये मंत्र जप लो, ये विधि है खाली होने की। खाली होने की बात कर रहा है और कचरे से भर रहा है। कितने दिव्य हैं हिमालय के ऋषि मुनि, कितने अनुपम सिद्ध महात्मा हैं हिमालय के ऋषि मुनि, खाली करने की बात नहीं करते, खाली हो जाने की राह पर उतार देते हैं। हाथ पकड़ के ले जाते हैं, ना दाएं होने देते हैं ना बाएं। सीधा जब आप अपना हाथ हिमालय के ऋषि मुनियों को पकड़ाते हैं, अगर आपने उनको अपना हाथ पकड़ा दिया और उन्होंने पकड़ लिया, फिर वो आपको ज्ञान नहीं देंगे, कोई ज्ञान नहीं देंगे। ज्ञान आपका सब छीन लेंगे, आपको ध्यान की राह पे उतार देंगे। माला के 108 मनकों में नहीं लेके जाएंगे आपको, वो माला ही तोड़ देंगे, आपकी किनारे कर देंगे, सुमेरु के ऊपर बिठा देंगे आपको। हिमालय चोटियों पर बसा है, ऊंचाइयों पर, जिसके बाद अनंत की यात्रा शुरू होती है। ध्यान अंतिम द्वार है, अंतिम, जिसके बाद समाधि शुरू होती है, अनंत की यात्रा शुरू होती है। जिस साधक को अमृतत्व की प्यास है, परमात्मा की प्यास है, आत्म साक्षात्कार की प्यास है, जो भीतर जाना चाहता है, उसके पास फुर्सत कहाँ कि मैं कोई व्रत कर लूँ, कोई जप कर लूँ, पहले कोई अनुष्ठान कर लूँ, 40 सोमवार के व्रत कर लूँ, एकादशी सावन के व्रत कर लूँ, आज ग्रहण का स्नान कर लूँ। कितना साधक उलझा हुआ है, 108 मनकों में कितना उलझा हुआ है। हिमालय के ऋषि मुनियों की यही तो विशेषता है, वो नहीं लेके जाते इस ओर। ये सब सिंबॉलिक थे। कभी इस सत्यता को हिमालय के ऋषि मुनि जानते हैं। व्रत तो इंद्रियों का करना था। हम सोमवार, मंगलवार, शनिवार, एकादशी, पूर्णमासी के व्रत रख कर बैठ गए। व्रत करना था वासनाओं का, स्नान करना था भीतर के इस कुंभ में, आज्ञा चक्र पर, शिव नेत्र पर। स्नान तो वहाँ करना था जहाँ त्रिवेणी है। भागे जा रहे हैं गंगा, यमुना, सरस्वती की ओर, संगम की ओर, कुंभों की ओर, सब दौड़े चले जा रहे हैं, किंतु जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जाते। भीतर अजप्पा चल रहा है, अजप्पा जप, अजप्पा मंत्र चल रहा है, उस ओर नहीं जाते। हम जाते हैं तो बाहर के मंत्रों की ओर। भीतर हमारा सद्गुरु बैठा है, भीतर, जिसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती, अजन्मा सद्गुरु। माँ भगवती, स्वयं माँ भगवती हमारा सद्गुरु, कुंडलिनी शक्ति भीतर बैठी है। कोई हमें उस सद्गुरु की ओर नहीं लेके गया। लेके गया तो हमारे जैसे गुरुओं की ओर। आइए गुरु पूर्णिमा मनाएं, बाहर के गुरुओं के संग। गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा देव, गुरु गोविंद दऊ खड़े, अनेकों अनेकों कथाएं गढ़ दी, ऐसी ऐसी कथाएं जिसका कोई मतलब ही नहीं, केवल मन बहलाने की बातें। 2 पल के लिए भक्ति उतरी, आंसू उतरे, उसके बाद फिर वैसे के वैसे। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों,
ये माला के जो 108 मनके हैं ना, ये सब भीतर के संकेत हैं, भीतर के। कब जाएंगे हम भीतर की ओर? कब? हवन यज्ञ करते हैं बाहर, बहुत सुंदर। वो बाहर का हवन यज्ञ तो भीतर के हवन यज्ञ का सिंबॉलिक था। भीतर जठराग्नि में, भीतर के हवन कुंड में 24 घंटे आग जल रही है, श्वासों की आहुतियां उसमें डल रही हैं, हवन यज्ञ हो रहा है। बाहर सिंबॉलिक था, हम उस ओर नहीं गए, हम उस ओर नहीं गए। माला के 108 मार्गों की तरह हम बाहर ही घूमते रहे, क्योंकि हमारी प्यास इतनी नहीं थी कि हमें कोई ऐसा संत, महात्मा, ऋषि, गुरु मिल जाए जो हमारा रास्ता सीधा करके हमें ध्यान के द्वार तक पहुंचा दे, भीतर ले जाए। हमारी प्यास की ही कमी थी। अन्यथा इस सृष्टि में, इस प्रकृति में परमात्मा ने तो आपके लिए व्यवस्था कर ही रखी थी। एक नहीं, एक व्यवस्था नहीं, हमारे से सुंदर सुंदर लाखों करोड़ों गुना तपस्वी परमात्मा ने इस प्रकृति में आप सब के लिए खड़े किए हुए हैं। किंतु आपकी प्यास बाहर के संसार की ओर, भीतर की ओर नहीं है, भीतर की ओर नहीं है। जिस दिन आपकी प्यास भीतर की ओर मुड़ जाएगी, स्वयं की ओर मुड़ जाएगी, जिस दिन आप भीतर बैठे सद्गुरु के लिए तड़प उठेंगे, आत्म साक्षात्कार के लिए तड़प उठेंगे, उस दिन आप जानते हैं क्या होगा? उस दिन आपके भीतर से एक शब्द जिसे आपने अपनी बांध रखा है, गिर जाएगा। पहले मैं ये कर्तव्य तो निभा लूँ, वो कर्तव्य तो निभा लूँ। जिस दिन आपकी प्यास सच में उमड़ेगी, अभी नहीं उमड़ी, जिस दिन सच में उमड़ेगी, उस दिन कोई शबरी की तरह निकल जाएगा, उसे परवाह नहीं होगी। कोई भगवान बुद्ध की तरह निकल जाएगा। क्या होगा मेरे राजपाट का? मैं अकेला पुत्र हूँ। क्या होगा मेरी पत्नी का? मेरे 2 महीने के बच्चे का क्या होगा? कुछ याद नहीं रहेगा। अभी भीतर आग नहीं लगी परमात्मा की, प्यास नहीं जगी पूर्ण। अभी हम बातें करते हैं, बातें। अभी भगवान महावीर की तरह भीतर प्यास नहीं उमड़ी प्यारे साथ को। मीरा की तरह अभी प्यास नहीं उमड़ी। अभी प्यास में बहुत कमी है। इसलिए हम कहते हैं, अपने भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमात्मा की ओर मुड़िए, उनसे प्रार्थना करिए, प्रार्थना कि हे प्रभु, मेरी प्यास को बढ़ा दो। आप समझते हैं कि आपने संत को खोजा? नहीं। जिस पर परमात्मा मेहरबान होता है, उसे किसी संत से, सच्चे संत से, सही राह दिखाने वाले से मिला देता है प्रभु। सबसे पहले प्रभु आपको चुनता है। उसने आपको चुना, आपके भीतर प्यास उठाई। उससे पहले आप सांसारिक प्यास में उलझे हुए थे। प्रभु ने अकारण कृपा की हम साधकों पर, हमें किसी संत ऋषि मुनि को मिला दिया। ये उसकी कृपा है। जब प्रभु की कृपा होती है, कोई संत मिलता है, और जब संत की कृपा होती है, तो वो संत आपको आपके भीतर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा की ओर, आपके सद्गुरुदेव की ओर मोड़ देता है। इस गुरु पूर्णिमा के महा उत्सव पर प्यारे साथ को
हम बार बार आपसे कहेंगे, श्वासों का खजाना हमारे पास बहुत कम है। अति शीघ्र अपने भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमात्मा की ओर, अपने सद्गुरुदेव की ओर मुड़ जाइए, मुड़ जाइए, मुड़ जाइए। यही कहेंगे। अगर आप आज भी नहीं मुड़े तो ये मोड़ने वाला जिसकी ड्यूटी लगाई है, इस मोड़ने वाले की सांसें कब शांत होंगी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, इस ध्यान की सभा को समाप्त करने से पहले आइए पुनः से 1 मिनट के लिए मौन होकर भीतर उतर जाएं। आइए। आइए साधु लौटते हैं। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से गुरु पूर्णिमा के महा उत्सव पर हिमालयन ऋषि का शत शत कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। गुरु पूर्णिमा की समस्त गुरुओं के शिष्यों को शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। और समस्त गुरु मूर्तियों को गुरु पूर्णिमा का प्रणाम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब आप सभी साधक ध्यान मंदिर से पुनः अपने संबंधों की ओर, प्रकृति की ओर, अपने ज्ञान विज्ञान मंत्रों की ओर, जहाँ जहाँ आप मुड़ना चाहें मुड़ जाएं। अपनी क्रियाओं की ओर, होने से करने की ओर मुड़ जाएं। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लें। अब आप पूर्ण रूप से फ्री हैं। प्रभु ने चाहा तो आज गुरु पूर्णिमा की अंतिम सिटिंग, जो समय आपको दिया गया है, शायद रात्रि 11:30 का समय है, उस 11:30 बजे पुनः से इकट्ठे होकर ध्यान की धारा में उतरेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हम भगवान शिव के चरणों में
आप सभी साधकों मित्रों की ओर से गुरु पूर्णिमा का प्रणाम करते हैं, क्योंकि देवों के देव समस्त गुरुओं के गुरु अजन्मा अनादि अनंत भगवान शिव हैं। तो हम भगवान शिव के चरणों में आप सबके शुभ मंगल ध्यान ज्ञान की कामना करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम नमः शिवाय। हिमालय की तपोभूमि और चारों धाम से आप सबको गुरु पूर्णिमा की बारंबार शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय प्यारे मित्रों। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।